चलिए करेंगे एक और बड़ी खबर का। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कमर कस ली है। यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि यूपी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। यूपी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। यूपी में अब ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि यूपी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही 10 दिन के अंदर 3 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से, कितनी गंभीरता से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लिया जा रहा है, इसकी गंभीरता इस बात से समझनी चाहिए कि 10 दिन के भीतर 3 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 नवंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में मेगा चुनावी शो शुरू होगा। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 19 नवंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। अवनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री ले रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि किस तरीके से लगातार उनके ताबड़तोड़ दौरे हैं यूपी में। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश का दौरा हो रहा है और एक बार कहा जाए तो नवंबर की क्रांति वो लिखने जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर माह में करीब 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और एक दौरा और हो सकता है। हालांकि उसका कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है, अभी उसमें जो कंफर्मेशन है वो नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री का, लेकिन अगर उसका कंफर्मेशन होता है डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, तो वो नवंबर माह में 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। तो साफ बात है कि 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में वो आएंगे। उसके बाद वो झांसी जाएंगे, झांसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास होना है उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 20-21 तारीख को डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। अगर उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की मंजूरी मिल जाती है तो वो चौथा होगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसकी कमान अमित शाह ने भी अपने हाथों में ले ली है। तो साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और खासतौर से उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। उस सौगातों के क्रम में पिछली बार देखा गया था कि वो कुशीनगर के दौरे पे गए, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उन्होंने लोकार्पण किया था। उसके बाद वो सिद्धार्थनगर गए थे, जहां से मेडिकल कॉलेज का उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद उनका क्रम लगातार जारी है। तो इसी तरीके से जो पूरा प्रारूप है वो बना लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की मंशा साफ है कि एक संदेश देना कि केंद्र सरकार लगातार जितनी भी योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने का काम कर रही है। और एक तरीके से जो अगर कहा जाए तो केंद्र की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। और खुद पिछले दिनों एक रैली में अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की जमीन मजबूत होती है, भाजपा की सरकार एक बार फिर बनती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका होगी। तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कमान संभाल ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक करीब 50 रैलियां हो सकती हैं, यानी वो 50 बार उत्तर प्रदेश के दौरे पे आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह का भी कार्यक्रम इसी तरीके से लगा हुआ है। तो पूरी तैयारी है कि केंद्रीय नेतृत्व अब उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतरेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जो 4.5 साल का कामकाज है और जो नई सौगातें हैं वो पूरी तरह देने की तैयारी है और पूरी तरह एक विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच जाने की तैयारी है। बिल्कुल। और अवनीश, जिस तरीके से कुछ महीने पहले और कुछ जो घटनाएं हुई हैं, डैमेज कंट्रोल कर पाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो लखीमपुर की हिंसा हो, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल कर पाएगा केंद्रीय नेतृत्व? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन लगातार जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मोर्चा हैं वो अलग अलग वर्ग के लोगों में जा रहे हैं। उन मोर्चाओं की अलग भूमिका तय की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरी कमान संभाल ली है, वो खुद आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विकास का खाका है, विकास का खाका कैसे खींचा जाता है और कैसे उत्तर प्रदेश को जो अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ाया जाए, वो किस तरह दर्शाया जाता है, तो उसको दिखाने का काम पूरी तरह किया जा रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश
की तस्वीर है उसको भी रखा जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा करते हो तब भी 2017 के पहले की तस्वीर उत्तर प्रदेश की रखते हैं, चाहे अमित शाह करते हो वो भी तस्वीर रखते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हो वो भी तस्वीर रखते हैं। तो साफ तौर पे बात है कि एक तरीके से जो एजेंडे हैं वो एजेंडा क्लियर है और साफ तौर पे है कि विकास के एजेंडे को लेकर ही भाजपा चलने की मंशा बना चुकी है और उसी को लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बैठकें की उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश की बैठकों में उन्होंने तय किया था कि चुनाव आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा लगातार जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश में जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम होंगे, जो बड़ी सौगातें होंगी वो प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। तो कहीं न कहीं जनता के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि सरकार लगातार जो है योजनाएं ला रही है वो लाभार्थियों तक पहुंचा रही है, उसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है और जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेजों का जो प्रारूप है वो रखा जा रहा है ताकि लोगों को गंभीर इलाजों के लिए दूसरे जनपद में न जाना पड़े। वहीं अगर बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे अपना दम ठोकते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं वो भी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और खुद एक दिन पहले देखने को मिला था कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना एक समय सुर्खियों में होता था, जहां पे एक समुदाय की वजह से कई परिवार कैराना से पलायन कर चुके थे, उनकी वापसी हुई है और करीब 50 ऐसे परिवार है जिनकी वापसी हुई। उनके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए और पूरी तरह एक आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उनकी सुरक्षा के लिए आगे रही है और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से तमाम अपराधी जो हैं अपराधियों पर कार्रवाई की गई है और जो सुर्खियों में रहते थे कैराना में या तो उन अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है या तो वो जेल में है। तो इस तरीके का एक संदेश दिया गया है और इसी संदेश के साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले के दिनों में काफी दौर पे अगर देखा जाए तो जो आपराधिक घटनाएं थी वो ज्यादा हुआ करती थी और उसी आपराधिक घटनाओं को याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से अपराध और अपराधियों को किसी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में आज शांति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसा कुछ वाकया देखने को नहीं मिला है। चलिए आप बने रहिए अवनीश, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।